Hello, all of you. Once again, welcome to our digital library. रोग निदान डिसीज के सीरीज में सबसे पहले हमने करेक्ट वे टू स्टडी रोग निदान डिसीज और निदान पंचक देखा और फिर हमने प्रमेय टॉपिक को कवर किया था। आज हम कामला के ऊपर डिस्कशन करने जा रहे हैं। कामला, जिसको हम मॉडर्न में जॉइंटिस से कंपेयर करते हैं, और यह एक रक्त व स्रोतस की व्याधि है। कामला के निदान के बारे में कहा जाए तो इसके निदान पांडु रोग यानी एनीमिया के निदान के समान ही बताए गए हैं। चरक चिकित्सा स्थान के 16वें अध्याय के 7वें से 9वें श्लोक में आचार्य चरक ने इसका वर्णन किया है, जो कि है क्षार अम्ल लवण अत्य उष्ण विरुद्ध असात में भोजनात् निष्पाप माश पिण्याक तिल तैल निषेवनात् विदग्धे अन्ने दिवा स्वप्नात् व्यायाम मैथुनात् तथा प्रतिकर्म तु वैषम्यम द्वेगानां च विधारणात् काम चिंता भय क्रोध शोको उपहत चेतसा। जब आप इसे पांडु में पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। इसका अर्थ होता है क्षार अम्ल लवण एवं उष्ण पदार्थों का अत्यधिक सेवन करना, विरुद्ध आहार असात में भोजन करना, निष्पाप मांस पिण्याक तिल तैल आदि द्रव्यों का अत्यधिक सेवन करना, विदग्ध अजीर्ण के कारण आहार अपचित रहना, अव्यायाम अति मैथुन दिवा स्वप्न करना, पंचकर्म का मिथ्या प्रयोग, ऋतुचर्या का पालन ना करना, अधारणीय वेगों को रोकना, काम शोक चिंता भय क्रोध आदि मानसिक विकारों से ग्रस्त रहना पांडु और कामला दोनों रोग की उत्पत्ति का कारण बनता है। अब इसके भेद के बारे में कहा जाए तो आचार्य चरक ने इसके 3 भेद बताए हैं: शाखाश्रित कामला, कोष्ठ शाखाश्रित कामला और कोष्ठाश्रित कामला, जिसमें हम कोष्ठ शाखाश्रित कामला और कोष्ठ आश्रित कामला को सेम ही मानते हैं। आचार्य बागभट्ट ने 2 भेद बताए हैं, स्वतंत्र कामला और परतंत्र कामला। अब हम इनको इंडिविजुअली पढ़ते हैं और जानते हैं कि इनके निदान, संप्राप्ति, लक्षण वगैरह क्या होंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कोष्ठ आश्रित कामला, जिसको हम कोष्ठ शाखाश्रित कामला भी कहते हैं, क्योंकि कोष्ठ और शाखा इन दोनों के आश्रय से होती है, इसीलिए इसे कोष्ठ शाखाश्रित कामला भी कहते हैं। आचार्य बागभट्ट के अनुसार इसे ही परतंत्र कामला कहते हैं, क्योंकि कोष्ठ शाखाश्रित कामला की उत्पत्ति पांडु रोग के बाद ही होती है। यह पांडु रोग पर डिपेंडेंट है खुद की उत्पत्ति के लिए, इसीलिए इसे परतंत्र कामला भी कहते हैं। नेक्स्ट आता है बहुपित्त कामला। कामला के इस प्रकार में प्रकुपित पित्त कोष्ठ और शाखा अर्थात सर्वदेहिक हो जाता है और पित्त अधिक बढ़ जाता है, इसलिए इसे बहुपित्त कामला कहते हैं। और मॉडर्न से यदि कंपेयर किया जाए तो इसे हम हीमोलाइटिक जॉइंटिस कहते हैं। कोष्ठ आश्रित कामला का निदान है चरक चिकित्सा स्थान की 16वें अध्याय के 34वें श्लोक में बताया गया है, पांडु रोगी तो योत्यर्थम पित्तलानि निषेवते तस्य पित्तम अश्रक मांसम दग्धवा रोगाय कल्पते। अर्थात पांडु रोगी अगर अत्यधिक प्रमाण में पित्त प्रकोपक आहार विहार का सेवन करता है तो प्रकुपित पित्त से रक्त एवं मांस का दहन होने से कामला रोग की उत्पत्ति होती है। अब संप्राप्ति का श्लोक इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हम इसका संप्राप्ति चक्र निदान के आधार पर बनाते हैं, जैसे कि पांडु रोगी द्वारा पित्तवर्धक आहार का अति सेवन करने से पित्त का प्रकुपित होना, पित्त द्वारा रक्त तथा मांस धातु को दूषित करना, और इसके बाद कोष्ठ आश्रित कामला की उत्पत्ति। कोष्ठ आश्रित कामला के लक्षण चरक चिकित्सा स्थान के 16वें अध्याय के 35 और 36वें नंबर के श्लोक में कहा गया है, हारित्र नेत्रः सभ्रशम हारित्र त्वक नखानना रक्त पीत अश्रक मूत्रो भेक वर्णो हतेन्द्रिया दाह विपाक दौर्बल्य सदना अरुचि कर्षिता कामला बहुपित्तेशा कोष्ठ शाखाश्रया मता। इसकी इंपॉर्टेंट लाइन जो है वो स्टार्टिंग की 2 लाइन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखनी पड़ेगी। इसका अर्थ होता है कामलाग्रस्त रुग्ण की आंखें हल्दी के सदृश पीत वर्ण की हो जाती हैं, उसकी त्वचा नख नेत्र आदि स्थान अत्यंत पीले हो जाते हैं, मल मूत्र रक्त मिश्रित पीत वर्ण का हो जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो भेक वर्णो हतेन्द्रिया कहा गया है, उसका अर्थ होता है कि शरीर का वर्ण बरसाती मेंढक की तरह हो जाता है। ये पीजी का क्वेश्चन भी बनता है। इंद्रिय अपने अपने विषयों को सम्यक तरीके से ग्रहण ना कर पाने से कार्य नहीं कर पाती
और दाह, अविपाक, अरुचि, दौर्बल्य, तृष्णा, अंगसाद आदि के कारण पोषण न होने से रोगी क्रश हो जाता है। ये सभी लक्षण हमें कोष्ठ शाखाश्रित कामला या कोष्ठ आश्रित कामला में दिखाई पड़ते हैं। इसकी चिकित्सा, क्योंकि हम पित्त वर्धक आहार विहार के कारण कोष्ठ आश्रित कामला की उत्पत्ति हो रही है, तो हमें इसके उपशय में या फिर इसकी चिकित्सा पित्त शामक चिकित्सा करनी पड़ेगी। नेक्स्ट आता है शाखाश्रित कामला, जिसको आचार्य वाग्भट ने स्वतंत्र कामला भी कहा है, क्योंकि इसकी उत्पत्ति के लिए पांडु रोग का होना अनिवार्य नहीं है। इसी को रुद्धपथ कामला भी कहते हैं, क्योंकि कफ जो है वह पित्त वाहिनी नलिकाओं में ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर देता है, इसलिए इसे रुद्धपथ कामला भी कहा जाता है और मॉडर्न के अनुसार यही ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस कहलाता है। शाखाश्रित कामला की निदान चरक चिकित्सा स्थान के 16वें अध्याय के 125वें श्लोक में कहा गया है। रूक्ष शीत गुरु स्वादु व्यायामे वेग निग्रहे कफ सम्मूर्छितो वायु स्थानात् पित्त शिपेत बलि, जिसका अर्थ है रूक्ष शीत गुरु मधुर द्रव्यों का सेवन करना, अति व्यायाम करना, वेग विधारण आदि कारणों से प्रकोपित हुआ वायु कफ दोष के साथ संयुक्त होकर पित्त के स्वस्थान यानी यकृत से बाहर निकालकर शाखाओं को प्रक्षेपित करता है। इसे हम संप्राप्ति चक्र के आधार पर और अच्छे से समझते हैं। उपरोक्त निदानों का सेवन यदि कोई व्यक्ति करता है, जैसे कि गुरु आदि निदान का सेवन करता है, तो उसके कफ की वृद्धि होती है और यही बढ़ा हुआ कफ वात को मूर्छित करता है, यानी कफ जो है वो वात के ऊपर आवरण बनाता है और यह मूर्छित वात पित्त को अपने स्थान से शाखाओं में फेंक देता है, जिसके कारण रोगी की त्वचा, नेत्र, मुख और मूत्र का वर्ण पीला हो जाता है और जो मल है उसका वर्ण श्वेत या फिर व्हाइटिश हो जाता है और यही शाखाश्रित कामला की उत्पत्ति का कारण है। लक्षण के बारे में कहा जाए तो चरक चिकित्सा स्थान के 16वें अध्याय के 124वें श्लोक में कहा गया है, तिलपिष्ट निभम यस्तु वर्चा सृजति कामली श्लेष्मणा रुद्ध मार्गम तत् पित्तम कफे हरेर्ज्यात, जिसका अर्थ होता है शाखाश्रित कामला से ग्रसित रोगी का जो मल है वो तिल की पिष्टी के समान या फिर व्हाइटिश कलर का या फिर श्वेत मल हो जाता है, क्योंकि कफ ने पित्त वाहिनी नलिकाओं में के मार्गों को अवरोध किया है। इसलिए हमें सबसे पहले इसमें कफ को हरने वाली चिकित्सा करनी चाहिए। इसमें हम पित्त शामक चिकित्सा नहीं करते हैं। यह संप्राप्ति घटक है जो कि हम पूरे के पूरे कामला के लिए कॉमन लिख सकते हैं। दोष पित्त प्रधान त्रिदोष बताए गए हैं। दोष रक्त, श्रोतस रक्त व श्रोतस, श्रोतो दृष्टि संग या फिर विमार्गमन बताई गई है। अग्नि मंद अग्नि और अधिष्ठान मूत्र, नेत्र, नख और त्वचा। इसमें हम तो ये हमारा कामला कंप्लीट होता है और कामला से क्वेश्चन यदि आते हैं तो वो शाखाश्रित कामला और कोष्ठ शाखाश्रित कामला के बीच में डिफरेंस करना भी आ सकता है। तो हमें स्टार्टिंग कभी भी नेम से करनी पड़ेगी कि शाखाश्रित कामला को स्वतंत्र कामला और रुद्धपथ कामला भी बोलते हैं और कोष्ठ शाखाश्रित कामला को परतंत्र कामला या फिर बहुपित्त कामला बोलते हैं। देन हमें इसके निदान में डिफरेंस बताना है कि कोष्ठ शाखाश्रित कामला पित्तवर्धक निदान के कारण होता है और शाखाश्रित कामला रूक्ष शीत आदि कफ और वातवर्धक निदानों के कारण होता है। देन हम इसके लक्षण में डिफरेंस कर सकते हैं कि कोष्ठ शाखाश्रित कामला में भेक वर्ण या फिर बरसाती मेंढक के समान शरीर का वर्ण दिखाई पड़ता है और शाखाश्रित कामला के लक्षण में जो उसका मल है व्यक्ति का वो तिल पिष्ट निभम या फिर श्वेत मल होता है। इसी प्रकार हम इसकी संप्राप्ति में डिफरेंस कर सकते हैं कि कोष्ठ शाखाश्रित कामला पित्तवर्धक आहार विहार या फिर पांडु रोग के बाद उत्पन्न होता है और शाखाश्रित कामला कफ के द्वारा पित्त वाहिनी नलिकाओं के अवरुद्ध होने के कारण उत्पन्न होता है। तो ये आपका कामला टॉपिक पूरी तरीके से कंप्लीट हुआ। होप यू लाइक इट। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर वीडियोस।